जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबा समय हो गया समाज के साथ संघर्ष करते करते और आज वो दिन आ चुका है जब इस संघर्ष की बदौलत ही जगह जगह कहीं ना कहीं सम्मान दिया जा रहा है। और आज का ये सम्मान अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की तरफ से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का जिला महासचिव बना करके दिया गया है। आपको बता दें कि अब हमको बरेली जिले का जिला महासचिव बना दिया गया अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की तरफ से। और अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस काबिल समझा कि हम समाज के लिए कुछ बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं और किसी भी तरह से समाज के सम्मान में कोई भी समझौता हम होने नहीं देंगे। यह हमारा आपसे वादा है और अखिल भारतीय धनगर समाज की नीतियों को हर धनगर तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। साथियों, ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष लंबे दौर का चला आ रहा है और पूरी कोशिश की जाएगी कि ये सफर यूं ही जारी रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का साथ। हम हमेशा बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहेंगे, 85% की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और कांसीराम जी की विचारधारा को हम फॉलो करने वाले लोग हैं। हम हमेशा इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमेशा उस दल का और उस नेता का समर्थन करेंगे जो हमेशा न्याय की बात करेगा। क्योंकि साथियों, जब तक हम न्याय की बात नहीं करेंगे, अपने हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तब तक किसी भी तरह से समाज का विकास संभव नहीं है। साथियों, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम लोग गोरों से तो आजाद हो गए, लेकिन इन कालों से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि ये लोग किसी भी तरह से इस देश को लूट खाना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो शासक वर्ग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासक वर्ग है, इस शासक वर्ग ने पूरे देश भर को लूटने का काम कर दिया है। आज के जो हालात बन चुके हैं, वो हालात ये हैं कि साथियों, आज भी दबा कुचला शोषित और वंचित समाज अपने हक अधिकारों के लिए दर दर भटक रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? साथियों, अब समय आ गया है। अब हमें और आपको ये बीड़ा उठाना होगा। हमें आपको समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। क्योंकि साथियों, जिस समाज के नौजवान अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोग ना होते तो शायद इस देश में क्रांति ही ना आती। क्योंकि क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक ही भगत सिंह थे, क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक ही सुभाष चंद्र बोस जी थे। और साथियों, चाहे वो देश की आजादी हो, चाहे वो समाज की आजादी हो, जब जब मैं इस बहुजन समाज के बारे में सोचता हूँ, तब मेरे विचार ये आते हैं कि किसी भी तरह से इस देश में न्याय क्यों नहीं हो रहा। न्याय का मतलब ये है कि सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। और साथियों, बड़े लंबे समय से इस नीति का भी प्रयास किया जा रहा है इस देश के अंदर कि वन नेशन वन एजुकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि डीएम का बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन हमारा और आपका बच्चा अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहा है। तो फिर वो अच्छा बन कैसे जाएगा? ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो उतना बेहतर नहीं बन पाएगा जितना बेहतर आपकी उम्मीद है। लेकिन साथियों, किसी भी तरह से इस देश में वन नेशन के अंदर वन एजुकेशन शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर यह समाज भी इस देश में रहने वाला हर समाज सफल हो सकता है, हर समाज का बच्चा सफल हो सकता है। उसको गरीबी और आर्थिक समस्याएं कभी सता नहीं सकती। ये तमाम समस्याएं होने के बावजूद भी उसको उसका अधिकार मिल करके रहेगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के अखिल भारतीय धनगर समाज की तरफ से जो मुझे कार्यभार सौंपा गया है, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि धनगर समाज के साथ साथ समूचे वंचित शोषित समाज के हक अधिकारों के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और साथियों, किसी भी कीमत पर अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे यदि आप लोगों का साथ रहा। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।